अच्छा, आपको लगातार स्मार्ट होते जाना है, इसलिए अब आए हो टीआरएस क्लिप्स, हिंदी पर इंडिया का सबसे स्मार्ट पॉडकास्ट के क्लिप्स चैनल पर। लाइक बटन क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब बटन क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिए। पता है, जिस तरह से आप सुशील कुमार जी या योगेश्वर जी की बातें कर रहे हो, आप ये जानते हो कि लोग आपकी भी बातें ऐसे करते हैं? मतलब कहते हैं कि मुझे बड़े होकर साक्षी मलिक जैसे बनना है। नहीं। तो ये इस चीज़ के बारे में आप कभी सोचते हो? हाँ, अब तो ऑब्वियस है कि मेरे बारे में भी करते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स मेरे आगे आते हैं। पेरेंट्स आते हैं अपनी बच्ची को लेके, बेटे को तो सब छोड़ देते हैं कुश्ती में कि हमें आप जैसा बनाना है, आपने क्या खाया, आपने कैसे इतना ऊँचे लेवल तक गए आप। तो एग्ज़ाम्पल सामने आते हैं कि पेरेंट्स जब ये बोल दें कि मेरी बेटी आप जैसी बने, तो वो मेरे लिए मतलब मैं आप सोच भी नहीं सकते कि वो मेरे लिए कितनी प्राउड की बात है कि एक पेरेंट अपनी बच्ची को बोल रहा है कि वो आप जैसा बनना चाहती है। तो सीरियसली बहुत प्राउड की बात है मेरे लिए। साक्षी, आप लड़कियों को क्या कहना चाहेंगी? जो मतलब यंग गर्ल्स हैं, नॉट जस्ट वो लोग जो रेसलिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जनरली इंडिया के सब यंग गर्ल्स को क्या कहना चाहोगी? सबसे पहले तो ना मैं उनके पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि जैसा अ, वही बात है कि एक वाइफ इक्वल टू हर हस्बैंड और सिस्टर इक्वल टू हर ब्रदर। तो वही बात है कि मैं उन पेरेंट्स को समझाना चाहूँगी कि लड़का-लड़की में फ़र्क ना करें कि अब बेटे को तो जो भी वो चाहता है कुश्ती या दूसरे कहीं स्टेट में जाके कुछ करना चाहता है, उसको तो फ्रीली आप छोड़ देते हो, लेकिन लड़कियों के साथ नहीं। तो सबसे पहले तो अपनी लड़कियों का सपोर्ट करो और यंग गर्ल्स को कहना चाहूँगी कि आप भी अपना जो भी चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, आप खुल के अपने पेरेंट्स को बोलो और जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनको आप कभी भी दबने मत दो, पेरेंट्स को बताओ, पेरेंट्स आपका सपोर्ट करेंगे और जो भी अचीव करना चाहते हो वो पूरा जैसे मैंने आपको बताया कि रेसलिंग मेरे लिए मतलब बिल्कुल पैशन है कि मैं पूजा करती हूँ लिटरली रेसलिंग की। तो मैं उनको कहती हूँ कि आप जो भी अचीव करना चाहते हो, अगर आप अपने सच्चे मन से, सच्चे दिल से अगर आप उसके लिए काम करोगे, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, स्पोर्ट्स हो, स्टडीज़ हो, कुछ भी हो, आप अगर सच्चे दिल से कोई भी काम करोगे ना, तो आप 100% अचीव कर सकते हो। और दूसरा मैं कहना चाहूँगी, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि दुनिया कुछ ना कहे, हम फ्रीली कहीं भी रात को, दिन में बाहर आ जा सकते हो आप। तो उसके लिए आप अपने आप को फिट रखो, एक्सरसाइज़ेज़ करो, योगा करो, वो बहुत ज़रूरी है हर एक लड़की के लिए। आप भी योगा करते हो? आज भी? आफ्टर ट्रेनिंग तो थोड़ा बहुत जैसे प्राणायाम कर लिया और ऑफ डेज जैसे कंपटीशन बहुत ज्यादा दूर है तो एक आधा सेशन योगा का निकाल लिया। बाकी कंपटीशन नजदीक है तो रिकवरी ट्रेनिंग वो ज्यादा चलता है फिर। आप मेडिटेशन भी करते हो? हाँ, ज्यादा तो नहीं लेकिन जब बहुत ज्यादा जैसे डिस्टर्ब हो जाती हूँ, लाइक मैं चीज हार रही हूँ, जो सोच रही हूँ वो नहीं हो पा रहा है, तो फिर आराम से बैठती हूँ, शांति से सोचती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है और शांत बैठती हूँ, मेडिटेट करती हूँ कि माइंड थोड़ा शांत हो जाए। तो करती हूँ मैं, मतलब ज्यादा नहीं लेकिन जब प्रॉब्लम आती है, जब थोड़ा सा दिमाग हैवी लगता है और तो मैं कर लेती हूँ। मतलब रेगुलर बेसिस पे नहीं है कि मेडिटेशन करना ही करना है। साक्षी, मैंने आपका एक वीरेंद्र सहवाग के साथ एक इंटरव्यू देखा था। हाँ जी। उसमें आपने कहा कि आपका एडवांटेज आपका स्थिर दिमाग है, कि आपका एक हम्म। बहुत शांत दिमाग है। हाँ, और हाँ। फिर आपने कहा कि ये आपका डिसएडवांटेज भी है। हाँ, हाँ, हाँ। पर वो जो जैसे आपने कहा कि ये आपका एडवांटेज है, क्या आपको लगता है इस एडवांटेज की वजह से आप एक्चुअली मेडल जीते हो क्योंकि आप बहुत शांत हो? हुँ। हाँ, ये बात लगता है। मैं मानती हूँ कि ना सिर्फ़ मेहनत, कुश्ती या दिन-रात मेहनत से ही मेडल नहीं मिलता। मेडल के लिए बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है। शांत दिमाग, डिसिप्लिन, क्या आप खा रहे हो, रेस्ट, दूसरे का आप कितना रिस्पेक्ट कर रहे हो, किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे। वो मेरे लिए बहुत लगता है कि ये नहीं है कि मैं मेहनत कर लूँ पूरा 2-3 घंटा, उसके बाद तो मैं बाहर का घूम लूँ, मूवीज़ देख लूँ, डिसिप्लिन में ना रहूँ, तो मेडल नहीं मिलता। चाहे मेरे बराबर का कोई दूसरा मेहनत करता है, लेकिन एक अ, अच्छे मेडल के लिए ना बहुत सारी चीज़ें साथ में जुड़ती है। तो ये बिल्कुल मेरा तो बहुत मानना है कि मेरा शांत दिमाग था। मैंने कभी किसी को जैसे मैं मेरा ना बहुत सॉफ्ट नेचर है। मैं कभी किसी को मतलब उल्टा बोल देती हूँ ना तो ऐसा लगता है यार नहीं, मतलब गिल्ट रह जाता है, सॉरी फील कर लेती हूँ और बोलती ही नहीं हूँ सबसे पहला तो। लगता है कि जैसे अगले का दिल दुख जाएगा यार रहने दे। तो वो
शांत दिमाग और लगता है कि इतनी सारी ब्लेसिंग्स साथ थी कि अच्छा बिहेव है, अच्छी लड़की है। तो ये मैं सोचती हूँ शायद ये छोटी-छोटी चीज़ें जुड़ी हैं उस इसीलिए तेरा शायद मेडल आया क्योंकि डिज़र्विंग तो ज़्यादा और भी थे। हर छोटी-छोटी चीज़ें जुड़ के ही बहुत बड़ा मतलब सब कुछ बनता है। जैसे आपने वो पावर ऑफ मैनिफेस्टेशंस के बारे में बात किया, हुँ, लॉ हुँ। ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात किया, आई फील कि हुँ, उसमें हुँ, आपका जो कर्मा होता है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, हुँ, जैसा कि हुँ, आप कह रहे हो हुँ। आपके ओवरऑल लाइफ में आप किस तरह से लोगों को से ट्रीट बात कर रहे करते हो, किस तरह हैं से लोगों को हाँ, ट्रीट कर रहे हो। मैं तो मानती हूँ ये। अगर मैंने किसी को आज जैसे किसी का दिल दुखाया है ना, तो मुझे लगता है कि बेटे रेडी हो जा, अपने लिए भी तू तो तेरा भी कहीं न कहीं हम्म। दिल दुखने वाला है, तो तू रेडी रह। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कम से कम ये ऐसी चीज़ें करूँ कि मेरे ऊपर वापस पड़े, तो मैं कर्मा को भी बहुत ज़्यादा मानती हूँ। उस इंटरव्यू में हुँ, सहवाग सर के साथ आपने एक और चीज़ कही कि जब आप अपने हुँ। हस्बैंड के साथ झगड़ती हो वो सिर्फ एक ही वजह से होता है कि कभी कभी उनका डिसिप्लिन कभी ऊपर नीचे हो जाता है पर आपका डिसिप्लिन एकदम नॉर्मल ही रहता है, जैसे था वैसा ही रहता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसी पर्सपेक्टिव से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि डिसिप्लिन के बारे में आपने क्या सीखा है लाइफ में, क्योंकि डिसिप्लिन हर फील्ड में अप्लाई होता है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ एथलीट्स के लिए अप्लाई होता है, डिसिप्लिन हर हाँ, फील्ड में आपको आगे लेके जाएगा। तो हर डिसिप्लिन के बारे में आपने क्या बिल्कुल। सीखा है? बिल्कुल, हर फ़ील्ड में डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट है और सीखा तो यही है, अगर मैंने इतने डिसिप्लिन रह के मेडल जीता है, तो सबसे पहली बात तो यही है कि डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट है। घर वाले मुझे किसी शादी या किसी घर बिल्कुल मतलब मौसी, मामा आपके बेटे की बेटी की शादी में ले जाते ना, तो मैं रोने लग जाती थी कि मुझे 4 बजे शाम को ट्रेनिंग टाइम पे पहुँचना है कैसे भी करके। तो बस ये था कि मैं 1 मिनट भी लेट नहीं होना चाहती मतलब अ, चाहे वो तो 1-2 मिनट में तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती थी, कि नहीं लेट नहीं होना और दूसरी थिंग ना मेरी नई-नई 2014 में रेलवेज़ में जॉब लगी थी और उस टाइम पे मतलब मेडल इतना अच्छा नहीं था, तो मुझे रेलवे में जाके आना पड़ता था, दिल्ली में रोहतक रहती हूँ। तो मैं अपने भाई को बोलती थी कि कैसे भी कर ले, फास्ट चला ले, कैसे भी कर ले, मुझे ट्रेनिंग टाइम पे बिल्कुल टाइम पे पहुँचना है। तो बिल्कुल मेरा यही मानना है कि डिसिप्लिन होगा तो ही आप कुछ अचीव कर सकते हो। डिसिप्लिन इज़ मस्ट किसी भी फील्ड में। हम्म। इस कॉन्वर्सेशन से मुझे यही पता चल रहा है कि अगर किसी को मेडल जीतना है वो पूरे एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स की वजह से हाँ, होता है बिल्कुल और मेरा उन तो यही सारे मानना है। फैक्टर्स पर बहुत हुँ, बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है फिर। हाँ जी।